यार हम डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया बोल के खुश तो हो जाते हैं। पर जब बिहार का क्लास 5th का बच्चा क्लास 2 का टेक्स्ट तक नहीं पढ़ पाता है, तो ये कौन सा इंडिया है? बिहार की लिटरेसी रेट को तुम देखो 71% हम्म। एंड उसमें भी फीमेल लिटरेसी 61% है। मतलब हर दो लड़की स्कूल छोड़ दी। सर्वे कहता है कि बिहार के 40% टीचर्स 5th क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पाते। माइग्रेशन एक सिम्टम है, असली प्रॉब्लम तो एजुकेशन कोलैप्स है बिहार में। जब हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है और हमारी तैयारी धांधली के सामने हार जाती है, तो यह शिक्षा नहीं, एक इल्यूजन है। और ये हकीकत है बिहार का। आज इसी इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट अनफिल्टर्ड, 5 मिनट में सिर्फ सच को दिखाने की कोशिश। यार हम डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया बोल के खुश तो हो जाते हैं। पर जब बिहार का क्लास 5th का बच्चा क्लास 2 का टेक्स्ट तक नहीं पढ़ पाता है, तो ये कौन सा इंडिया है? एग्जैक्टली आदर्श, बिहार की लिटरेसी रेट को ही तुम देखो 71% एंड उसमें भी फीमेल लिटरेसी 61% है। मतलब हर दो लड़की स्कूल छोड़ दी। रीजन क्या है? रीजन है कि कहीं पे टॉयलेट्स नहीं है, तो कहीं पे ट्रांसपोर्ट्स नहीं है, और कहीं पे तो टीचर ही नहीं स्कूल्स में। हम्म। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक इशू नहीं है, सोच भी इशू है। क्योंकि स्कूल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग नहीं है, वो पूरा एक कल्चर है बिल्कुल। जो आप अपने बच्चों को दे। और जब टीचर्स खुद कंफ्यूज हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे क्लियर होंगे? सर्वे कहता है कि बिहार के 40% टीचर्स 5th क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पाते। और हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे। मतलब हमने पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ मजाक, अटेंडेंस और डिग्री तक बांध रखा है। मार्क्स ही हमारा इंटेलिजेंस है। और आंकड़ों को देखें तो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट बिहार में सिर्फ 15% की है, जबकि नेशनल एवरेज 27% का है। मतलब तुम सोचो कि एक आधा जनरेशन बिना डिग्री के, बिना स्किल्स के रह जाता है। और फिर लोग कह रहे हैं कि पलायन प्रॉब्लम है, माइग्रेशन इज अ प्रॉब्लम। माइग्रेशन एक सिम्टम है यार, असली प्रॉब्लम तो एजुकेशन कोलैप्स है बिहार में। बिल्कुल। पता है, बिहार से हर साल 25 लाख लोग बाहर जाते हैं। वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए जा रहे हैं। वो अपने सपनों को बेचने जाते हैं। और क्यों? बिहार में सपनों का सिलेबस लिखा ही नहीं गया। पता है सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म है किसी को अनपढ़ रखना। तुम किसी को एजुकेशन ही नहीं दोगे, एक प्रॉपर शिक्षा ही नहीं दोगे, उसे कैसे पता चलेगा कि गलत क्या है, सही क्या है? उसके लिए फ्रीडम भी क्या है उसे तो पता ही नहीं है। समझ ही नहीं है इस बात की। बिल्कुल। और ये समझ आ कहाँ से सकती है? एजुकेशन से। एजुकेशन छीन लेने से ही इंसान का अस्तित्व मिटाया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ है हमारे बिहार के साथ। और उससे बड़ी बात क्या है कि हम सोचते हैं एजुकेशन हमारा एक चॉइस है, वो हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम महिलाओं को ही देखो ना, लिटरेसी रेट्स इतनी कम है वहाँ। वो भी लिटरेसी रेट्स तो उसे कहते हैं जो कि पढ़ने और लिखने की क्षमता होती है। बेसिक पढ़ने और लिखने की क्षमता भी नहीं है। क्या जानेंगी वो अपने फ्रीडम के बारे में, अपने राइट्स के बारे में? क्या मांग पाएंगी वो? या वोट करने जब वो जाएंगी तो किस बेसिस पे वोट मांगेंगी? हम कहते हैं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, माँ माँ बन जा रही हैं, लेकिन उन्हें खुद एजुकेशन नहीं मिला। सबसे पहली बात तो बच्चों तक वो बात कैसे पहुंचेगी? बिहार में देखो तुम, चाइल्ड एजुकेशन मतलब ना के बराबर। बिल्कुल। सिर्फ बच्चे स्कूल जा रहे हैं मिड डे मील के वजह से। वही मुफ्त की रेवड़ियाँ। और क्या? मतलब तुम देखो वहाँ पे ध्यान से तो कितने कम उम्र में बच्चियां माँ बन रही, शादियां कम उम्र में करा दी जा रही। और क्यों ना कराएं वो, उनके पास बचता ही क्या है? पढ़ने लिखने का क्षमता उनसे छीन ली गई है, और कुछ है नहीं उनके पास। गरीबी चरम पे है, तो एक परिवार को पालने के लिए उनके पास कुछ नहीं, तो शादी करा देते। और क्या? और पता है कौशिकी, बिहार तब उठेगा जब एजुकेशन फाइल नहीं, रिवॉल्यूशन बनेगी। जब घर स्कूल से ज़्यादा सीखने की जगह बनेगी। और जब पेरेंट्स पूछेंगे कि बेटा क्या समझा, ना कि बेटा कितने मार्क्स आए। और ये एकमात्र तरीका है जिससे बिहार में बदलाव आ सकता है, एजुकेशन। बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं।
बिहार को उठाने का या फिर से एक नव निर्माण करने का। तो